हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने देखा था, बेलन का फार्मूला देखा था। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का बक प्रेस 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण प्रेस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले फिगर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आज पढ़ने वाले हम शंकु। क्या पढ़ने वाले हैं? शंकु। शंकु से सवाल बहुत आते हैं। बच्चे को शंकु नहीं समझ में आती है। शंकु का आयतन क्या होती है, शंकु का बक पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये सारे झोल हैं। इस सारे झोल में वो फंस जाते हैं और आंसर नहीं दे पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बगल में जो घंटी होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो हम डालेंगे आप तक जाएगा पक्का। तो चलिए हम आगाज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस शंकु कुछ इस प्रकार के, यहाँ से यहाँ इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, तो आर को यहाँ लिख दें त्रिज्या, ताकि आपको नहीं पता है तो आप लिख लेंगे। ऊपर खड़ा है जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, तो इसको लिखो ऊंचाई। और ये भी धीरे धीरे देख रहे हैं ना, ऊंचा हो रहा है। ये भी ऊंचे हो रहा है, लेकिन तिरछी ऊंचा हो रहा है। तो तिरछी जब ऊंचा हो रहा है तो इसको बोल देंगे तिर्यक ऊंचाई। यू आर क्लियर? बोलेंगे सर क्लियर। आपको बहुत बढ़िया से इसको फिगर को देखना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा बच्चों। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज। यहाँ से बात को जैसे ही समझ पाइएगा, एक समकोण त्रिभुज है, तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि एक कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। हम बताए थे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और जब कर्ण निकालते हैं तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर जुड़ आधार के स्क्वायर। जब हम कर्ण निकालते हैं तो अंडर रूट लंब के स्क्वायर जुड़ आधार के स्क्वायर। लेकिन जब हम ई निकालेंगे, लंब निकालेंगे ना, तो ये कर्ण में से आधार घट जाएगा, मतलब त्रिज्या घट जाएगा। सोच रहे हैं ना बात को, त्रिभुज से रिलेट कीजिए इसको। और जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो लंब एल में से ई घट जाएगा, लेकिन जब ई निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर होकर जुट जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे सर समझ रहे हैं। तो आइए, शंकु का जो है आपका टॉपिक क्या है आज? आज बच्चों टॉपिक चल रहा है शंकु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। तो इसका पहला यहाँ फॉर्मूला हम देखें, अगर यहीं पढ़ी, अगर एल निकालना है तो एल निकालना है तो क्या करेंगे, आर के स्क्वायर और एच के स्क्वायर जोड़ देंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमको आर निकालना हो, अगर मान लीजिए कि हमको ई निकालना हो, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को हम घटा देंगे, तो अंडर रूट एल के स्क्वायर में से एच के स्क्वायर। अगर बच्चों हम एच निकालना चाहें, ई निकालना है ये, तो बढ़ के में से ना छोटका घटेगा बाबू, तो एल के स्क्वायर में से आर के स्क्वायर घट जाएगा। ये जो है बहुत जहर फार्मूला है, जिसको बच्चे रटने का काम करते हैं, लेकिन आज से आपको ये फार्मूला नहीं रटना है। बात को समझ पा रहे हैं ना? बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब इसके दूसरा फार्मूला पर आइए। और पहला फार्मूला इसमें और क्या आता है, एकदम जहर 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 फार्मूला आता है। पहला शंकु का आयतन। किसका आयतन बाबू? शंकु का आयतन। मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन हुआ था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का तो होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 3 से डिवाइड जाएगा, यानी शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा बच्चों? बोलो 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 बोलो। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा सवाल अगर पूछे, शंकु का बक पृष्ठ, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। क्या होती है? पाई आर एल। क्या होती है? बोलो, पाई आर एल। शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगले सवाल की अगर बात किया जाए बच्चों, तीसरा फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। यही वाला फॉर्मूला वहां लिखा रहा था हमसे गलती से, पाई आर इंटू एल प्लस आर। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए होता क्या है। अब फॉर्मूला याद है, जब बेलन के लिख रहे थे संपूर्ण पृष्ठ, वहां पर लिखा गया था ये फॉर्मूला। भाई दिमाग एक मशीन है भाई, मिस्टेक होती है। हाँ, वो कहता है कि एकदम यही फॉर्मूले है, एकदम यही है, वो आपकी नहीं चलेगी। मिस्टेक होती है, हर इंसान से मिस्टेक होती है।
अगर मिस्टेक नहीं होती तो मिस्टेक शब्द क्यों बनता? अब सोचो, अरे आप सोचिए ना, आप ही को कर, हाँ आप ही को। चलिए 3 फार्मूला हम देख लें। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये तीनों जितना है जो इस सवाल को आप लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल लेते हैं, और सवाल को हम कैसे बनाते हैं। हम सवाल देखिए, क्या इसे पूरा हम लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आइए सवाल पे, यहाँ पर देखिए बता दीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको सवाल दिया रहा है कि एक शंकु की जो है त्रिज्या क्या रहा है सर, एक शंकु की त्रिज्या जो है 21 सेमी है, और ऊंचाई जो है 5 सेमी है। पहला पूछ दे कि आयतन बताइए। कोई टेंशन नहीं। शंकु की त्रिज्या 21 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है, तो शंकु को आयतन बताइए। आराम से बना देंगे, फार्मूला याद होनी चाहिए। तो बच्चों फार्मूला याद है, ध्यान दीजिए कैसे बनाए हुए। लेंगे शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम इधर लिख रहे हैं ताकि आपको दिखते रहे। एक काम करिए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हैं। 1/3 तो 1/3, पाई के जगह पर क्या रखेंगे 22/7, आर के मान 21 है और स्क्वायर है तो 2 बार जाएगा, और ऊंचाई कितना यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। 7 से गुना करेंगे, के बार में कटेंगे, एक 3 बार में 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। यह 22 में 5 से गुना करेंगे तो 22 5 2 से 110, और 110 में 21 से गुना करो। अब 21 में हमको 110 से मल्टीप्लाई करनी है। अब जब 21 में 110 से आपको मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो कर देंगे ना। चलो हम यहां से कर रहे हैं, 21 में 11 से कर लेते हैं, तो 1 2 1 2 1 सॉरी 231, तो 231 पर एक जीरो बैठ जाएगा, और आयतन है तो क्यों होगा ना। बोलेंगे सर बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही आपको सवाल रहेगा, आप इस पर बैठा के आप आंसर ला सकते। अगर कहीं भी डाउट होगी तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर मुझे दिक्कत हो रही। बट एक सवाल मैं और लेता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम एक सवाल और लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको हम पूरा इरेज करता हूँ। देखिए बच्चों को होता क्या, एक बार आप मेरे साथ बोलिए तो पहले। अगर शंकु के एल निकालना हो तो एल बराबर होता है √h का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। ऐसा अगर आर निकालना रहेगा तो, अगर आर निकालना रहेगा तो एल के स्क्वायर में से एच का स्क्वायर घट जाएगा, तो हो जाएगा आर बराबर √l के स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर एच निकालना रहेगा तो होगा √l के स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। शंकु का आयतन पूछेगा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ पूछेगा था सर पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा था पाई आर इंटू एल प्लस आर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है रिवीजन करना है। जब बार बार की रगड़ से पत्थर घिस जा रहा है, हम पढ़ेंगे बार बार तो रिजल्ट नहीं आएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात को फिक्स कर लीजिए। तो चलिए हम सवाल लेकर आते हैं आगे। मान लीजिए कि यहां पर सवाल आपको दे दिया जाए कि एक शंकु की त्रिज्या जो है कितना है। एक शंकु की त्रिज्या कितना है आप ही बताइए, कितना है। मान लीजिए कि कितना है, मान लीजिए 16 सेमी है, ठीक। और एच जो है, एच कितना है 5 सेमी है। तो सवाल मान ली पहला आपसे पूछा, ऐसा सवाल क्या है कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या 16 सेमी है। अब सवाल को लिख सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे भाई टाइम लगेगा। एक शंकु की त्रिज्या 16 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेमी है। ऊंचाई कितना सेमी है 5 सेमी है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ ये कहला दिया सर कटेगा, बताइए आप सोचिए ना। वक्रपृष्ठ पूछ रहा है ना, तो ऐसे दीजिए, थोड़ा सा कटे वाला दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। चलो हटाइए, चेंज कर देते हैं। देखिए बोले जल्दी मिटता नहीं। तो आर बराबर हमको कितना देते हैं पाई आर एल, तो आर देते हैं हम 14 सेमी, ठीक है ना। और एल यहां दे देते हैं, एल जो है 6 सेमी है। तो सवाल पूछा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आराम से बना देंगे,
लेकिन शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर एल। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 और एल की जगह पर 6। लेकिन अगर कोई बात करे तो ये सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। एल हमेशा जो है आर से बड़ी होती है, ये बात को समझिएगा। तो एक काम करते हैं, कोई खरखा मास्टर आगे तक है कि बाहर बात जमाना, तो आर करते हैं ऐसे, करते हैं ऐसे। अब किसी को औकात नहीं कि खोख देगा, समझ रहे बात को। कहे कि एल जो है त्रिज्या से कभी छोटा नहीं ना हो सकता है, एल जो है त्रिज्या से बड़ा होगा, बात को समझिएगा। अधिकतर बार का है क्या कि जब भी निकलता है तो दोनों के जोड़ला के बाद निकलता है तो बड़े ना होगा। चलिए काट दीजिए, 7 से 7 दूनी 14, तो 22 गुने 6 में 2 से, तो 6 दूनी 12, 12 में दूनी 24 और 12 दूनी 24 से 2 26, इतना होगा सर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए इसका आंसर इतना ही होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। बार बार हम बोलते हैं बच्चों, अगर इसी में आया था संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत होता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए हम सवाल नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हम लिख रहे हैं अगला, ध्यान दीजिए। अगर रहता आपको कि शंकु के जो है आर के जो मान है वो 7 है और एल के जो मान है वो 5 है, तो बोलता है कि फिर देखिए गलती हो जाएगा, हाँ तो थोड़ा सा बढ़ा देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो 10 है। एक शंकु के, सवाल को लिखिए आप, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो चलिए हम इतनी से बना देंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू एल प्लस आर। मेरे प्यारे बच्चों, जहां जहां पाई होगा वहां कितना बिठाएंगे हम, 22/7। आर के मान कितना देना है सर, 7 देना है। एल कितना है 10 और फिर आर कितना है 7। आगे जब इधर से हम बढ़ा देते हैं इधर तक, देखिए आपको 7 से 7 कटेगा तो अंदर बचेगा कितना, 22 गुने कितना बचेगा सर 17। गुना करिए, 17 दूनी 34 के 4 हाथ में रहा 3 और 17 दूनी 34 और 3 37, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए बच्चों स्क्वायर होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अब हम सवाल को लिखेंगे बच्चों लाइन से, तो प्रॉब्लम तो होगी, टाइम लगेगी ना। अब जितना टाइम आप सवाल लिखने में करेंगे आप वीडियो को रोक के लिख लेंगे। चलिए एक सवाल दे आपको, कमेंट कर दीजिएगा ना, कर दीजिएगा ना, बोलेंगे सर बिल्कुल कर देंगे। आइए सवाल पे हम दे रहे हैं HW, इसको कमेंट में मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा। लिखिए, एक शंकु का जो है आर के जो मान दिले है 7 सेमी और एच के जो मान दिले है, एच के जो मान दिले है 6 सेमी है, तो क्या निकालना है इसका, इसका आयतन जो है कमेंट में आपको आंसर देना है। फिर सवाल सुनिए, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी और उसका ऊंचाई 6 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। चलिए बच्चों वीडियो को वहां तक एंड करता हूं और जरूर कमेंट कीजिएगा।